जेडीयू और जेडीयू की रणनीति क्या है, जेडीयू किस तरीके से कदम आगे बढ़ा रही है। विजय चौधरी हैं, जेडीयू के बड़े नेता हैं, उन्हीं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने, जरा वो सुनिए। महागठबंधन रहा हो या फिर एनडीए की सरकार, हर सरकार में विजय कुमार चौधरी मजबूती से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, सलाहकार के तौर पर भी और मंत्रिपरिषद में सहयोगी के तौर पर भी। हम उन्हीं से बात करते हैं सीधे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आना अभी बाकी है। मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री थे, अभी तो मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो शिक्षा आरजेडी को आप लोगों को देना पड़ रहा? नहीं, अभी तो कुछ स्पष्ट है नहीं। वैसे हमें इतनी सूचना जरूर है कि ये विभाग राजद के लोग चाह रहे हैं। अभी अब हमको लगता है जो 2-4 घंटे की बात है, स्पष्ट होने दीजिए तब फिर बताएंगे। दो सवाल अभी एक साथ उठ रहे हैं। एक हो रहा है कि एक आशंका, और वो जब आनंद मोहन सरकारी मेहमान बन कर के आ गए और सर्किट हाउस में रुक गए, अपने घर में रुके, तो ये कहा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार का नियंत्रण जो है वो पूरी तरह से खाली हो रहा है, क्योंकि उनके बेटे चेतन आनंद विधायक हैं और आरजेडी क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में उनकी जो पकड़ होगी नीतीश कुमार की वो ढीली पड़ जाएगी और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मामला ही तो सिम्टोमेटिक, इसी से लोगों को समझना चाहिए कि भले ही वो किसी रूप में गठबंधन से या गठबंधन के किसी दल से जुड़े हों, कितने भी गहरे रूप में जुड़े हों, अगर गैर कानूनी काम हुआ तो सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। ये तो संदेश देने वाली कार्रवाई है कि भाई आप कितनों सरकार के नज़दीक हैं, अगर गलत काम करिएगा तो वो नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था में उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है। जो गलत करने वाले हैं उनको सजा मिलती है। लेकिन विजय जी, यही तो वजह है कि पिछली बार महागठबंधन से जो आप अलग हुए थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब इनके साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि दरोगा की पैरवी, सिपाही की पैरवी, एसपी को हटाना, डीएम को हटाना, हर जगह उनका हस्तक्षेप हो रहा था। पिछली बार लालू यादव सीधे तौर पर थे। आपको लगता है कि लालू जी का इंटरफेरेंस इस सरकार में अब होगा? नहीं, देखिए, इसमें अलग अलग नाम लेके कौन क्या करेंगे ये कहना उचित नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी ने भी पिछले समय में जो उनका भी अनुभव बढ़ा है, सीख बढ़ा है, और स्वाभाविक रूप से पहली बार से इस बार वो ज़्यादा परिपक्व हुए, और शायद उस तरह की अगर कुछ बातें हुई होंगी तो इस बार नहीं होगी, ऐसी ही आशा सब लोग रखते हैं। क्योंकि पिछली बार भी तेज प्रताप यादव भी जिस तरह से मंत्रालय को लेकर के और उलूल जुलूल हरकत होती थी, जिसको लेकर के आप लोगों को काफ़ी एम्बैरसमेंट होता था, तो इस बार क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनको कंट्रोल में रखेंगे तेजस्वी यादव? देखिए, ये सब बातें अगर गठबंधन होता है, 2-3 पार्टियां होती हैं, तो विभाग को लेके, कभी आदमी को लेके, कभी किसी विषय को लेके, अरे अलग अलग पार्टियां इसीलिए न हैं कि सारे के सारे विचार सबके नहीं मिलते हैं। कहीं न कहीं कोई अपने सिद्धांत में, अपनी बातों में, विचारधारा में कहीं तो कुछ फर्क होता ही है। इसीलिए तो 2 पार्टियां होती हैं और 2 पार्टियां साथ आती हैं, और जब गठबंधन होता है तो आपस में किसी चीज़ की साझेदारी और साझेदारी में समझदारी बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो शुरू के हिकअप्स कहते हैं ना, किसी चीज़ को चलाने के लिए अगर स्पीड में चलाना है गाड़ी को, तो देखिएगा स्टार्ट करते समय थोड़ा हिचकिच होता है, लेकिन फिर आगे दौड़ने लगती है तो कितनी तेज़ दौड़ती है, जितना तेज़ आप चलाना चाहें। तो इसलिए आप इत्मीनान रहिए कि नीतीश कुमार स्टीयरिंग पे है, एक्सेलरेटर पर उनका पैर है, देखिएगा गाड़ी कितनी तेज। और गियर किसके हाथ में? गियर क्लच सब नीतीश कुमार के हाथ में रहता है। और ये जान लीजिए कि जो गाड़ी चलाने वाला है उसके हाथ में जब तक गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर सब कुछ नहीं रहेगा तो गाड़ी अच्छे से कहाँ चलती है। और गाड़ी अच्छे से चलनी है, जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रहे थे, पिछले 7 दिन बीत गए,
गठबंधन, नए गठबंधन का गठन हुए और सरकार बने हुए, आज तो विस्तार है ना। सरकार तो 10 तारीख को बन गई थी और आज 16 तारीख को विस्तार हो रहा है, तो 7 दिन का तो सरकार का अनुभव है। तो ट्रेलर जिसको ट्रेलर आप कहते हैं वो सरकार का ट्रेलर है कि अगर गलत करोगे तो किसी हाल में नहीं बचोगे। ये तो आपको हम कहते हैं जो कोई गलत काम समाज में नहीं हो इसकी कोई गारंटी दे सकता है? सुशासन और विकास या सख्त शासन की पहचान यही होती है कि कोई गलती करेगा तो सजा मिलेगी। ये भी गलती कोई करे ही नहीं, सुशील मोदी तो भगवान ही सबके हृदय में ऐसा हृदय परिवर्तन कर सकते हैं जो हमको कोई चीज़ गलत नहीं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि अब तो लालू यादव के यहाँ ललन जी और नीतीश जी मत्था टेकेंगे क्योंकि अब उन्हीं के रहमो करम पर आपकी सरकार चलेगी। अब कोई क्या कह रहे हैं हमको इससे तो मतलब है नहीं, और सब जानते हैं कि सुशील मोदी जी अभी अपने पार्टी में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उनको पार्टी ने ही किनारा कर दिया है, कहीं उनको कोई इस तरह की जिम्मेदारी दी नहीं जा रही है। तो ये सब करके वो इसको कैचअप कोर्स कहते हैं, जो आप ऐसा कोर्स ऐसा ये करिए कि आप पिछले समय में जो पिछड़े हैं उसको आप कैचअप कर सकिए, तो वो तो अपना कैचअप कोर्स में। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार पर उन पर आरोप है भ्रष्टाचार का, तो उसको कैसे आप लोग डिफेंड करेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप है तो अब तो मामला न्यायालय में गया, अब हमारे आपके डिफेंड करने की कहाँ बात है। अब क्योंकि वो हमला करेंगे ना आपके ऊपर, क्या भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला लिया? अब तो वो स्टेज ही पार है ना। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। अब तो भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे नहीं है? भ्रष्टाचार अभी आपको पहला ट्रेलर आपको सरकार ने दिखा दिया कि सरकार से कितनों करीबी लोग थे, लेकिन अगर गलत काम किए तो उनको तो छोड़िए, जिसने उनका साथ दिया उस पर भी कार्रवाई हुई। सरकार का तो ट्रेलर ये है। विजय जी, पहला जब मंत्रिमंडल हुआ था तो मांझी जी जिन पर आरोप लगा था उनको ड्रॉप कर दिया गया था, दूसरी बार भी मंत्री को ड्रॉप किया गया था, लेकिन क्या तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो फिर आप लोग डिफेंड ही तो कर रहे हैं। डिफेंड करने की कहाँ बात है, वो मामला तो न्यायालय में है। हर मामला तो न्यायालय में रहता है। अरे जब मुकदमा होगा तो न्यायालय में जाएगा। मामला इस तरीके से नहीं रहता है ना, जो मामला जब जानकारी में आती है तभी तो वो बात होती है। और ये बात जान लीजिए कि ये गठबंधन सब कुछ देख सुन समझ बूझ के किया गया है, और हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर और इस महागठबंधन की ताकत पर भरोसा रखें। हम लोग बिहार को पहले से भी तेज़ गति से आगे बढ़ाएं और भ्रष्टाचार भूल जाएं। विजय चौधरी जी बहुत सारे सवालों का जवाब सीधे तौर पर दे रहे हैं, और इनका कहना भी है कि आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या मामला, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा था उसमें कुछ सच्चाई है। कुछ ऐसे समर्थक यहाँ पर बैठे हैं जो मंत्री जी जो शपथ लेने वाले हैं विजय जी, उनके लिए, तो उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं कि क्या इनको लग रहा है। आप बताइए कि ये जो गठबंधन हुआ है, आपको लग रहा है कि वो सही हुआ है या कुछ गड़बड़ है? बहुत सही हुआ है। जितने भी समाजवादी लोग थे कांग्रेस के सहयोग से हम लोग एक राह के राह ही रहे हैं, और एक राह पर हम लोग पुनः आ गए हैं। बीच में हम लोग कुछ भटक गए थे। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा है? भ्रष्टाचार मुद्दा तो है ही, भ्रष्टाचार मुद्दा कैसे नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो पहले भी था और आज भी है, नहीं है तो नहीं। उससे समझौता हो रहा है, लगाम, उस पर लगाम लगाने की कोशिश होगी, इस बार होगी। नहीं, अच्छा हुआ, इसलिए जो उस गठबंधन में भाजपा वाले चलने ही नहीं देते थे, विकास ही नहीं हो रहा था। हमारे मुख्यमंत्री को सही ढंग से सही रास्ता पर चलना ही दिया जाता। हर बार प्रदेश अध्यक्ष हो, मंत्री हो, सब हमारे मुख्यमंत्री को शिकायत ही करते थे। वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे, इसलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी तोड़ करके दूसरा गठबंधन किए और अब विकास होगा।
भाजपा पूंजीपति की पार्टी है और हम लोग समाजवादी हैं। बिहार गरीब पिछड़ा राज्य है और हम लोग सभी समाजवादी एक जगह आ गए हैं, पूंजीपति को हम लोग धकेल दिए हैं। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो कुछ लोग खुले तौर पर कह रहे हैं, जो समर्थक हैं, कि जो कुछ भी हुआ है सही हुआ है। बीजेपी से काफ़ी दुखी थे, नाराज़ थे और यही वजह है कि ये गठबंधन टूटा है। लेकिन गठबंधन का स्वरूप आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा कि क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है या वाकई महागठबंधन के नेताओं में बदलाव हुआ है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।